गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये न्यू मीडिया है जिसपे हम लोग आजकल क्लासेस कंडक्ट करेंगे। अगले सेमेस्टर से तो आपकी इसी पे चलनी है क्लासेस। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या कर रखा था? हम लोगों ने पिछली बार बेटा क्या किया था? मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट में एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा सिलेबस इसका पुराना है, यानी कि जब इवॉल्व हुआ था तभी का है। हम इसमें थोड़ा सा बेसिक्स को बता सकता है बेटा कल पिछली बार क्या किया गया था हम लोगों ने? यस सर, फाइल हैंडलिंग की थी। तो फाइल हैंडलिंग से आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया फाइल हैंडलिंग का? हम लोगों ने आपसे फाइल हैंडलिंग के बारे में भी बात किया था कि किस तरीके से ऑपरेशंस होंगे, किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। मोबाइल वर्ड का मतलब क्लियर है ना यहाँ पे? यहाँ पे मोबाइल वर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मोबाइल हैंडसेट की बात कर रहे हैं। मोबाइल वर्ड तो जो अब हमारे पास आया हुआ है तो ये है कि अब हमको देखना है कि हम लोग जो है जो 10वां लैब है आपको शेयर मैंने कर दिया था, जिसमें लिंक लिस्ट बनानी है, स्टैक बनाना है। तो लिंक लिस्ट और स्टैक बनाने से पहले हम चाहते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि चीजें हैं क्या, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली लिंक लिस्ट है क्या, वो किस तरह से लिंक लिस्ट पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ये चीज क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। तो अब लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिंक लिस्ट होती क्या है, कोई बता सकता है? जो भी प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी को हम डेटा मैनेजमेंट इशू, यानी कि किस तरीके से हम जो डेटा का ट्रांसमिशन है उसमें क्या इश्यूज आते हैं, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे और उसके लिए क्या डेटा। तो देखो जैसे कि एरे होता है ठीक उसी तरह लिंक लिस्ट होती है। एरे और लिंक लिस्ट में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये है, तो अगर हम देखें तो एरे में क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर होती है। मतलब मान लो एक वैल्यू 101 पे है तो अगली वैल्यू 102 पे होगी, अगली वैल्यू 103 पे होगी। इस तरह से डेटा आपका स्टोर होता हुआ शुरू हो जाएगा। 281 ऐसे कह लीजिए कि क्लास है, ठीक है। और अगर आप इस तरह देखोगे तो यहाँ पे 104 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये एरे रिप्रेजेंटेशन है। ये सारी चीजें क्या है, कंटिन्यूटी में, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी कंटिन्यूटी में नहीं। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है,
मान लीजिए मैंने एक लिंक लिस्ट का डेटा लिया, इसमें दो पार्ट हो गए, एक डेटा पार्ट हो गया और एक पॉइंटर पार्ट हो गया। तो डेटा पार्ट में हम डेटा लिखते हैं और पॉइंटर पार्ट में हम नेक्स्ट जहां पर हमको नोड मिलेगा हम उसकी वैल्यू को रखते हैं। ठीक है ना, उसको हम वहां पे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको वहां पे नहीं रखेंगे, हम उसको वहां पे रखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे हमने लग दिया 12 और यहाँ पर एक स्टार्टिंग लोकेशन होती है जिसको कहते हैं हेड, इसको कहेंगे हेड। हेड में क्या होता है, पहले नोड का डेटा एड्रेस होता है। मान लो इसका एड्रेस है 1024, तो यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर दिया 1024, यानी आपको जो लिस्ट स्टार्टेड मिलेगी वो 1024 से मिलेगी। क्लियर है ना मेरी बात? और इसके बाद अब आगे की कोई भी मेमोरी मान लीजिए 1058 खाली थी, तो यहां पर आ जाएगा 1058, यानी इसके बाद जब रिकॉर्ड आपको मिलेगा तो 1058 पे मिलेगा। यहाँ पे हमने डेटा एंटर कर दिया 35। तो इस तरीके से हम अलग अलग डेटा को एंटर करते हुए चले जा रहे हैं। क्या विजिबल है ना स्क्रीन? कोई दिक्कत तो नहीं? विजिबल है बेटा? यस सर, विजिबल है। यस सर। अब फिर से मान लीजिए कोई लोकेशन आ गई, इस लोकेशन को मान लीजिए 1069 है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो एड्रेसेस हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसके अंदर हम लिख देंगे 1069 और जब एंड करना होगा तो लास्ट में इंसर्ट कर देंगे नल। क्लियर है मेरा? तो क्या होगा, यहां से जाएगा, हेड पे पहुंचा सबसे पहले, और ये वन वे रिकर्शन, वन वे आपका एक्सेसिंग प्रोसेस होता है। हम यहां से इससे पहले वाले रिकॉर्ड को नहीं पता कर सकते। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है इसको कहा जाता है सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। यानी एक तरफ से ही आप आगे पीछे जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आप आगे पीछे नहीं जा सकते। क्लियर है? हमारे साथ अविनाश सर भी हैं। यहाँ पे भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं, 42 डाल दी, तो मान लीजिए 42 स्टोर हो गया, 35 स्टोर हो गया, 12 स्टोर हो गया। अब ये कहाँ यूज होता है? सबसे पहली चीज, इसका यूज हम कहाँ करते हैं भाई? इसका यूज है कहाँ? इसका यूज है कहाँ बेटा इस तरह की चीज? नमस्कार। वीडियो ट्रांसमिशन हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गई, डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हो गई, ऑडियो वीडियो की फाइल हो गई, लाइव स्ट्रीमिंग। भाई सर कुछ कह रहे हैं, बताइए इसका यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो इस पूरे सेटअप, ऐसा नहीं कि मैं सबको म्यूट कर रखा हूँ, अनम्यूट हो सकते हो। जो हमारी वॉइस थी उसका साइज बहुत कम होता था और साइज उसको हम मतलब इस पर्टिकुलर चीज को हम इस तरह की जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो इसको यूज कहाँ करते हैं, कोई बता सकता है? सर वैसे तो अगर देखा जाए तो बिटकॉइन में ऐसा यूज होता है। बेटा बिटकॉइन में नहीं, जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोगों की जो तो फाइल्स चैट होती और हैं क्यू में करते हैं सर।
सर स्टैक और क्यू में करते हैं। क्यू बेसिकली क्यू बनाते हैं इससे हम लोग। भाई स्टैक भी इससे बन जाएगा। सर कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए तो हमारे पास एरे है, एरे का इस्तेमाल कर लें। सर इससे स्पेस ऑप्टिमाइज्ड रहेगी हमारी, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ वहाँ स्टोर करता रहेगा। देखो पहली चीज तो ये है, ये एक डायनामिक होता है, तो इसका पहले से आपको कोई साइज बताना नहीं होता है, तो इसका फिक्सेशन ऑफ साइज नहीं है, इसका साइज फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन और नंबर ऑफ। तो ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होगी। क्लियर? दूसरा, नॉन कंटिन्यूअस होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि एक बड़ा सा चंक खाली होगा वहीं पे हम स्टोर करेंगे, हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये बेसिकली यूज होता है जब आप फाइलें क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बनानी शुरू की MS वर्ड में, उसमें 5-6 लाइनें 7 लाइनें लिखी, छोटी फाइल थी, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर स्टोर हो गई। अब आपने फिर इसको बढ़ाया, तो ये जो बढ़ा हुआ डेटा है ये किसी ना किसी एड्रेस में जाके तो स्टोर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस तो सर। वहां पर इस्तेमाल करने के लिए भाई मान लीजिए हमने 1024 बिट लिख रहे थे, ये पूरा भर गया। अब अगला इंफॉर्मेशन उसको कहाँ मिलेगी? 1058 में मिलेगी। फिर यहाँ से अगली इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? 1069 में मिलेगी। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपको अगला पार्ट कहाँ मिल रहा है। तो आप फाइल को बढ़ा भी सकते हो, फाइल का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम लिंक लिस्ट का करते कैसे। लिंक लिस्ट को करते कैसे? कोई सवाल हो तो बताओ, देखो अविनाश सर उसको जवाब देते हैं। और फिर जो आप फिक्स वर्ड कलेक्शन यूज कर रहे हैं उसके थ्रू वो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसलेट होता है। अगर आप वॉइस की बात करें, जैसे टेलीफोन हैंडसेट यूज करते थे आप, उससे आपके एनालॉग वॉइस की करते थे और वो एनालॉग वॉइस की उसी डेटा को ट्रांसफर करते थे। तो इनिशियली जब सेलुलर टेक्नोलॉजी आई तो ये चीज थी जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम एक नोटपैड यूज कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होगा हमारा लिंक लिस्ट का, वो कुछ इस तरह से होगा। दिख रहा है बेटा? नहीं सर, आप दिख रहे हैं। नो सर। नहीं सर, अभी नोटपैड नहीं दिख रहा सर। मेरी आवाज भी आ रही है ना? ये सर आ रही है। जी सर। अब सर नोटपैड दिखा? यस सर, आ रही सर। तो हमने एक स्ट्रक्चर नोट किया, कोई भी नाम हो सकता है, उसमें एक इंटीजर पार्ट किया और उसी का एक पॉइंटर टाइप का एड्रेस स्टोर करने के लिए बना दिया। क्लियर है इतनी बात? यस सर।
भाई जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक नोड बनाते हैं, उसमें दो पार्ट करते हैं, एक जिसमें डेटा होता है, एक जिसमें एड्रेस होता है। तो ये आपका डेटा पार्ट हो गया और ये आपका एड्रेस पार्ट हो गया। अब अगर हमें किसी को यूज करना है, इसी चीज को यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे? बड़ी तो नए बैंडविड्थ का वो हुआ एलोकेशन हुआ, तो उसमें ज्यादा फ्रीडम जो है डेटा ट्रांसफर भी बना सकते हैं और अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे इसके इम्प्रूवमेंट होते हैं और आज की डेट में काफी पॉपुलर है। समझ में आ रहा है सभी को? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब समझ में आया ना? क्लास डीएसएल के साथ साथ एक और भी प्रोटोकॉल सरल अब जैसे इसके लिए क्या है, अब यहाँ पे जाइए, हमने क्या किया यहाँ पे, भाई अभी हमारी कोई चीज है नहीं, तो हमने एक हेड बनाया, उसको हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। फिर एक सेकंड बनाया, उसको भी नल कर दिया। थर्ड बना दिया, वो भी नल कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक वर्ड यूज कर रखा है मैलॉक। मैलॉक का मतलब क्या हुआ? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है और इनिशियली गार्बेज वैल्यू स्टोर करता है। इसके अंदर आपने देखा होगा एक साइज ऑफ फंक्शन भी यूज कर रखा है। साइज ऑफ फंक्शन साइज कैलकुलेट करता है कि जिस तरह का आपको बनाना है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, उसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो साइज ऑफ से स्ट्रक्चर निकल आएगा, और जितना स्ट्रक्चर का साइज निकल आएगा, और जितने साइज होगा उतने बाइट रिजर्व करके किसमें दे देगा, हेड नाम के पॉइंटर में स्टोर कर देगा। क्लियर है? यस सर। टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हुआ, मोर कंप्यूटिंग पावर इन स्मॉलर डिवाइसेस। इनिशियली जो हमारे पास डिवाइसेस थे उनमें इसी तरह सेकंड वाले में करेगा। मैक्सिमम पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सके। जैसे अगर हमें वीडियो कॉल करनी है या जैसे हमें इसी तरह से सेकंड वाले में करेगा। तो उस केस में उनके कैमरास इतने सफिशिएंट नहीं होते थे, उसके डिवाइस स्टोरेज इतने सफिशिएंट नहीं होती थी। तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी पॉपुलर हुई बिकॉज कंप्यूटिंग पावर। तो मान लीजिए अब हमने कुछ वैल्यूज डालना शुरू किया, मतलब ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, ये शायद अभी क्लास में आपके नहीं हुई होगी। हुई है? बेटा ये क्लास में पढ़ा है अभी? अरे हाँ ना यस सर, हो चुका है लिंक लिस्ट है, तो बहुत आगे तुम बोल गए। वाह, तो हम बेकार में इतना दिमाग लगा रहे हैं। तो लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है, सर ने बताया क्या? बता रहा था सर, लेकिन अब इनको सब मालूम है तो फायदा क्या है। नहीं, तो इन्हीं में से कोई बताएगा। कौन कौन है? काशिफ? बताइए, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है? मुझे लिंक लिस्ट क्लियर नहीं है अभी। जैसे
और कौन है इसमें? सर एरे, अभिनव है क्या? सर एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस होते हैं, बट लिंक लिस्ट में हम लोग मतलब ऐसी रैंडम मेमोरी एलोकेट हो जाती है, बट उसका जो लिंक होता है वो हर एक नोड के एंड में सेव हो जाता है जाकर के, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है लिंक लिस्ट में। तो हमारे लिए एडवांटेजेस क्या है कि हम एरे का यूज करें कि हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करें? अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज रखना है तो हमें लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए। अच्छा, चलिए, मतलब कुछ तो पढ़ा है सर, आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि जब भैया पढ़ चुके हो लिंक लिस्ट तो क्लियर होगी। सर दोबारा बता ये दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। हैं? क्या कह रहे हो बेटा? तो दोबारा बता दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो नहीं आता तो मैं इसलिए बहुत स्लोली पढ़ा रहा था। मुझे लगता है कि वो सीधे प्रोग्राम बनाओ, काम खत्म करो। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे हेड डेटा में हमने क्या डाला है, 1 डाला है, और उसके नेक्स्ट में क्या डाला है, मैंने ये एड्रेस डाला है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? इतना ये जो ऑपरेशन के क्लियर है? यस सर। तो यानी अब हमने एक लिंक लिस्ट बना ली है, और अब हम लिंक लिस्ट को क्या करें, खत्म कर दें। सर ये एरो का यूज किस लिए हुआ है? ये एरो का मतलब ये बता रहा है कि सेकंड नाम का एक आपका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक मेंबर है डॉट, जिसका नाम है डेटा। डेटा है कि नहीं है? यस सर। एरो से रिप्रेजेंट हो जाए, डॉट से रिप्रेजेंट करो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो इस तरीके से आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल क्या था भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर वो थर्ड वेरिएबल करके आपने क्या स्टोर किया है, एक बार दिखा दीजिए। हमें लगा अब आप लोगों को प्रोग्राम सीधे पूछना है। देखो, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक पार्ट में डेटा था और दूसरे पार्ट में एड्रेस था। तो एड्रेस किसका रहेगा? क्यों दीपक? द प्रीवियस नोट का। नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड का। हाँ प्रीवियस मतलब नोट किसने बोला था? दीक्षा ने। नहीं सर, नेक्स्ट नोट का। सही सही सर, वो हम कंफ्यूज हो गए थे। किस नेक्स्ट चीज नोट में का। कंफ्यूज हो गए थे? अरे मुझे मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं ध्यान आ रहा था। प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब नहीं पता था इसमें? ठीक है, तुम्हारा 2 पार्ट है। पहला पार्ट तुम्हारा डेटा का है। डेटा कैन बी ऑफ, चाहे आप सिंगल वेरिएबल हैं, चाहे जितने भी वेरिएबल्स लेना चाहें। और एक पार्ट आपका है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए है, क्योंकि ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें वो कंटीन्यूअस नहीं है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है। या जो भी मेमोरी लोकेशन हो रहा है ये रन टाइम पे हो रहा है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब आप अपनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, तो मेमोरी जहां पे उसको अपने हीप में मिलेगा वहां वो क्रिएट कर लेगा। अगर आपने मेमोरी तो उसने क्रिएट कर लिया, अब उसके बाद उसको अपने पास सेव करके कैसे रखेगा? भाई जब आप एक्सेस करना चाहोगे तो आप तो यही कहोगे ना कि हाँ भाई वो आशीष सर से बात करनी है, आशीष सर की जान पहचान में अविनाश सर है, अविनाश सर की जान पहचान में फलाने आदमी है। तो वो 3 जो है पहला लिंक तो आशीष सर ही है ना। ठीक है, तो आपके पास अब आशीष सर के पास अगर मेरा एड्रेस नहीं रहेगा तो वो मेरे से थोड़ी ना लिंक कर पाएंगे। तो अपना डाटा मेरे तक लेके कैसे आएंगे? तो उनके पास मेरा एड्रेस भी होना चाहिए।
तो जो दूसरा पॉइंटर लिया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, उस नेक्स्ट में नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा या लिस्ट का जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उसका एड्रेस स्टोर होगा, जिससे वो कनेक्ट होंगे आपस में। और जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा? भाई वो लास्ट है, इसका Null. मतलब उसके आगे इसका मतलब उसमें हाँ, नल null. स्टोर होगा, क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है। नहीं है। यस सर। बस सिंपल ऐसे ही याद रखा जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी है। अच्छा, तो सिंगल लिंक लिस्ट था, आप लोगों को और कौन सी लिंक लिस्ट पढ़ाई गई सर ने? है भाई? डबली लिंक लिस्ट भी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है सर ने? दीपक, ये सर मुझे तो लीनियर ही याद आ रही है, दूसरी वाली पढ़ाई है कि नहीं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली सर। क्योंकि इसमें देखो एक ड्रॉबैक है, हम आगे से पीछे की तरफ जा सकते हैं, पीछे से आगे की तरफ आ सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं सर। ट्राइवर्सल कर सकते, बैकवर्ड ट्राइवर्सल कर सकते हैं। नहीं सर, यही दिक्कत No, होती है sir. इसमें। तो इसको इनहेंस करने के लिए डबली लिंक लिस्ट चाहिए। इसको करने के लिए डबली लिंक लिस्ट चाहिए। तो डबली लिंक लिस्ट में है क्या? डबली लिंक लिस्ट में जहां पे यहाँ पे केवल नेक्स्ट का था, उसमें प्रीवियस का भी हो जाएगा। बात समझ आई? उसमें प्रीवियस का हो जाएगा। और प्रीवियस का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या आना है और बाद में क्या आना है। समझ में आया? कोई यस नो बोलता ही नहीं है। सर 3 फील्ड हो जाएंगी, डेटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। जी ये सर ये तो पता है, पहले वाली और बाद में और फिर बीच में डाटा। हाँ, तो जब ये पता है उसका मतलब तुम लोग पढ़ाई है। नहीं सर, ये 12th में पढ़ा था तो तब से पता है सर। चलो अच्छी बात है। बोर्ड से किया था। सर CBSE RLB से। C++ पढ़ा था। ये सर। तब तो तुमने CBSE बोर्ड से अगर RLB से पढ़ा है तो तुम्हें तो बहुत अच्छे से पॉइंटर्स और लिंक लिस्ट आता होगा। सर तब आता था, अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है सर। ये अच्छा आदमी ये बढ़ता बताओ, है जो उसकी सर knowledge- डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये एरे में किस चीज से रिलेट करता है? एरे में कोई ऐसा टॉपिक है जो इस डबली लिंक लिस्ट से रिलेट करता हो? क्यों पढ़ा है क्यों? ये सर पढ़ा है, क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, किया भी था, बट सर एग्जैक्टली मुझे चीजें याद नहीं है, बट ये याद है डबल अरे लीनियर नॉर्मल क्या होता क्यू था। क्यू क्यू क्या करता है? क्यू कैसे चलता है? कोई और भी बता सकता है? अरे स्टैक क्यू ये सब नहीं पढ़ा? सर स्टैक क्यों पढ़ा है सर? फर्स्ट आउट से होता है। कि स्टैक का कंसेप्ट क्या होता है, क्यू का कंसेप्ट क्या होता है? सर क्यू का सर में- फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है सर, और स्टैक में सर वर्क करता है और वो क्यू फीफो वर्क करता है। अच्छा, और सर्कुलर क्यू भी होता है? पीक्यू भी होता है। तो बहुत से क्यूज होते हैं, क्यूज के बेस पे अगर देखोगे तो सर जो बता रहे थे ना प्रीवियस और नेक्स्ट, वो समझ में आ जाता है। चलो खैर ठीक है सर। हाँ भाई, तो डबली सिंगली लिंक लिस्ट, अब जैसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ साइड में छोड़ के ठीक। जैसे लैब 10 देख लेते हैं। आप क्रिएट लिंक लिस्ट यूनिट डायनेमिक मेमोरी इमेज ये तो कर लोगे, और सी लैंग्वेज टू क्रिएट स्टोरिंग द अबव स्ट्रक्चर भी कर लोगे कि नहीं कर लो भैया? किसी ने सी का टर्बो सी खोल के रखा है? ये सर खुला है। तो एक नोट बना के और उसमें वैल्यू स्टोर करके और प्रिंट करके देखा? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, करना चाहिए था। हाँ तो भाई ये जो सवाल हैं ये तो कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सवालों में क्या करना है भाई? सबसे पहले क्या करेंगे? सर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर में कितने ब्लॉक्स होंगे? सर पहले लीनियर है तो 2 रहेंगे, मतलब 3 रहेंगे, एज और नेम, दो मतलब डाटा है। 2 पार्ट रहेगा, एज और नेम, जो कि हमारे डेटा को सेव करेगा, स्टोर करेगा, और एक पार्ट होगा जो कि हमारे एड्रेस एड्रेस स्टोर करेगा। को स्टोर करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब सर मैलॉक का यूज करके पहले वो पूछेंगे कि कितनी एंट्रीज करनी है, फिर मैलॉक का यूज करके उतना डायनामिक एलोकेशन कर देंगे, फिर हर वैल्यू पे डाटा ले लेंगे और स्टोर कर लेंगे। अच्छा, मैलॉक का यूज करके उतने एलोकेशंस करने के बाद डेटा साथ साथ लोगे कि अलग से लोगे बाद में? अलग से लेंगे। मतलब पहले उतनी मेमोरी एलोकेट कर लोगे और फिर उसके बाद उसमें डेटा स्टोर करोगे? नहीं नहीं, साथ में करते रहेंगे सर। जैसे जैसे मतलब एलोकेट तो पहले ही हो जाएगी सर, साइज ऑफ से। नहीं, मान लो उसने ये कहा कि मुझे n नंबर ऑफ मेमोरीज चाहिए, तो पहले n नंबर ऑफ मेमोरीज एलोकेट कर लोगे और फिर उसके बाद उनमें वैल्यू स्टोर करोगे अलग से। यस सर, ऐसा यही नहीं होगा, होगा। एक ही साथ करते जाओगे। जब मेमोरी एलोकेशन होगा तो उसका डेटा पार्ट भी फिल होना है। देखो होता क्या है सर एक्चुअल मगर में लिंक लिस्ट में, फर्स्ट वी क्रिएट अ नोड। ठीक है, पहले हम नोड को क्रिएट करते हैं, ठीक, फिर उस नोड को फिल करते हैं और उसका पूरा का पूरा डेटा पार्ट भर देते हैं। मतलब जो जो वैल्यूज उसमें स्टोर करनी है वो कर देते हैं। बस हमारा एक पार्ट बचता है, वो है एड्रेस वाला। अब अब हमें यहाँ पे कनेक्शन डालना है। तो कनेक्शन डालने के लिए हम इसको कुछ नहीं, अपने उस नोड का एड्रेस डाल देते हैं जिस एड्रेस से इसको कनेक्ट करना था, और कुछ नहीं। तो हम पहले नोड बनाते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं। और नोड जब बनता है तो हमारा नोड पहले क्रिएट होता है, फिर उसमें वैल्यू फिल होती है। जैसे सबसे पहले आप स्ट्रक्ट नोड है तो आप अपने malloc की मदद से अपनी मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर लेंगे। अब आपकी एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन बन गई है। ठीक है, अब इसमें ये अगर इसको आपको आगे के लिए सेफ रखना है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि इसका एड्रेस आपके पास रहे। अगर इसका एड्रेस आपके पास नहीं रहेगा और आपने इस एड्रेस को खो दिया तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना नोड क्रिएट किया, नोड क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यू स्टोर करी, मतलब उसका जो डेटा वाला पार्ट है वो भरा। तो आपका नोड, अब ये नोड कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नोड हो गया। अब इसमें सिर्फ आपको अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है या इस नोड को किसी नोड से कनेक्ट करना है, और वो कनेक्शन आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा?
सर डाटा स्टोर हो जाएगा बट दोबारा मिलेगा नहीं। आपने जो मेमोरी एलोकेशन करी है उसमें डेटा भी रहेगा, वो मेमोरी भी बनेगी, और वो मेमोरी आपकी जो है वो अनंत काल में विलीन हो जाएगी। इसका मतलब समझ में आया? यस सर। क्या? सर दोबारा मिलेगी नहीं वो हमको। आपने उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर नहीं किया, ठीक है? तो सर आप वो बस ये लोकेटेड समझ रहेगी लीजिए, बट मिलेगी नहीं। हाँ बस ये समझ लीजिए कि आप जो है अम, आपको किसी ने कोई एड्रेस बोला था कि भैया मेरे घर आ जाओ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सड़क पे किसी आदमी से पूछा भैया ये वाला एड्रेस कहाँ है, उसने आपको बताया और आप चल दिए। तो उस आदमी से आपने पूछ तो लिया बट वो आदमी का कनेक्शन आपसे टूट गया। एक तरीके से ये समझ लीजिए, आपके पास ये बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई नोट का क्रिएट करें तो उसके एड्रेस को स्टोर करें और प्रॉपरली उसको कनेक्ट करके रखें। अगर वो कनेक्शन टूटता है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है भाई सर? समझ में आ रहा है? और आप लोग अपनी फाइलें अपलोड कर लो भैया, सोल्यूशन हमने अपलोड नहीं किए हैं। सर इन लोग को एग्जाम की नोटिस मिल गई है सबको? आई होप सो। यस सर मिल गई है। नहीं भी मिल गई है तो हम अभी डाउनलोड करके डाले दे रहे हैं, सर जैसे आ कि ये ना गई है, लगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को ही है। नेक्स्ट ट्यूसडे को है तो ऐसा बता रहे हो जैसे कि जो है बहुत जल्दी हो रहा है, एक हफ्ते बाद हो 10 रहा है भैया। असाइनमेंट आएंगे उसमें? मतलब ऐसा नहीं है, पहले 8 असाइनमेंट आ रहे थे ना बेटा, यस सर। अब 10 असाइनमेंट आएंगे। और आप लोगों ने वो सब, मुझे जो एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सब आपने करके नहीं दिए सब लोगों ने। सर 8th वाले में कुछ छोटे क्वेश्चन नहीं दिए थे भैया मेरे, उसके लूप के दिए थे, याद होगा 50 सवाल थे शायद, 15 सर 20 वो सवाल। भी कर रहे थे। हाँ वो भी ही करने हैं भाई, नहीं तो मैंने दिया क्यों था? सर A4 शीट पे लेने की जगह सर सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, लिखना बहुत पड़ जाता है सर। नहीं, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए। सॉफ्ट कॉपी तो दुनिया में, और लिखने में बेटा तुम काहे शर्मा रहे हो भाई? हम नहीं शर्मा रहे हैं लिखने में, हमें आलस नहीं आ रहा है, जबकि हमें आलस आना चाहिए। सर ऑलरेडी बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है सर। भाई अब तो घर में हो ना, ट्रेवलिंग टाइम नहीं है, लग रहा है कहीं इधर उधर, ठीक है ना? क्यों अंजू, है कि नहीं अंजू? अब तो बेटा वो हो आपको गया जो ट्रेवल, तुम लोग चाहते थे, यही चाहते थे ऑनलाइन क्लास हो। नहीं चाहते क्यों थे। काव्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल काव्या, चाहा गया था। काव्या है कि नहीं है भाई? लॉगिन है? टीचमेंट पे हम लोग क्यों स्विच हुए जानते हो? नहीं सर ये इसमें कौन कितनी देर एक्टिव रहा है, कौन कितनी देर इनएक्टिव रहा है, वो ही पता लग जाता है। जो लोग भाई साहब जाके इधर उधर टहल जाते थे, इसमें ना हो पाएगा। मिश्रा जी, अंकुश मिश्रा जी कहाँ हैं? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। किसकी? मेरी क्लियर नहीं आ रही है? यस सर, पीछे से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि थोड़ा लैग कर रहा है कुछ लोगों का। नहीं मेरे को तो साफ आ रही है। सर बिगू शायद अपने गांव में है, उसका लैग कर रहा है, अभिनव का लैग कर रहा है। हाँ तो जहाँ दो लोगों नेटवर्क का का इशू होगा मुझे लगता है वहां ये प्रॉब्लम आ रही होगी।
और भाई कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आ रही हो भाई, सवाल तो आपको समझ में आ गया क्या क्या आने हैं? सर जो आपने अभी 50 क्वेश्चन बोले हैं उसको एक बार गूगल क्लासरूम में डाल दीजिएगा। गूगल क्लासरूम और टीचमेंट दोनों में डाल दूंगा। ठीक है सर। वो आप लोग पास है नहीं क्या? ओके सर है, बट अपलोड कहाँ करेंगे? अपलोड करने के लिए एक असाइनमेंट बना दीजिएगा, उसी में डाल भी देंगे। असल में प्रॉब्लम होती है ना कि जब हमने उस पर डाल दूंगा तो तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा सबके लिए। सर फिर मत डालिए। नहीं नहीं, अब आपने इतना अच्छा आइडिया दिया है, आई एक्सेप्ट इट विद होल हार्टेडली। सर मत डालिए फिर। A4 शीट पे करना है सर कि कॉपी पे करके दे सकते हैं? कॉपी में कर दीजिए, कॉपी में कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे दैट विल हेल्प यू इन फर्दर डेवलपमेंट या प्लेसमेंट की बात आती है। सर असाइनमेंट में मत डालिएगा, हम लोग ऐसे करके दे देंगे। नहीं, वो असल में बहुत से लोग ऐसे, आप तो दे दोगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं वो जब तक कि उनको एज ए होमवर्क नहीं मिलता है, वही लोग तो है जो कहते हैं कि होमवर्क नहीं मिलता है। अब लो होमवर्क नहीं सर, ऐसे हम करके दे रहे हैं। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं होमवर्क नहीं मिलता है। सो आई अपोलोजाइज ऑन माई सेल्फ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थिंग। अब होमवर्क में सर देखता हूँ ऐसा कैसे कौन है सर जो बोला होमवर्क नहीं मिलता है? सर इतना सारा काम मिलता है, उसको होमवर्क भी चाहिए। भाई प्रैक्टिस के लिए सवाल तो होने चाहिए, वो बात सही भी है, जायज़ भी है। और मैं इसको बहुत आधिकारिक तौर पे भी और निजी तौर पे भी बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ कि इसको करना चाहिए। और जितना आप बताओगे नहीं उतना सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा भाई? ये पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे करना है वो चीज जो आपकी दिक्कत आ रही है। तो उसको देखते हुए मैं अभी ही इसको ढूंढ रहा हूँ, ऐसे तो उसको तुरंत दे दूंगा आपको, तुरंत ही आपके पास मिल जाएगा। सर डेट 2 हफ्ते बाद की रखिएगा प्लीज। भाई देखो, आपका 15 मार्च से चलना है, आपको 20-22 फरवरी तक के उसको सबमिट करना है। सर 2-4 दिन और एक्सटेंड कर दीजिए बस। अरे 20-22 फरवरी आज क्या है भैया? आज 1 फरवरी है, 20 दिन दे रखे हैं यार। 20 दिन में 50 सर 5 ट्यूट लिखने बाकी हैं और आपकी अभी लैब असाइनमेंट भी सबमिट करनी है मेरे को आधी। भाई मेरे वो सब तो आप लोगों को रेगुलर करना था बेटा, वो नहीं सर किया वो तो अभी सर वो कॉलेज टाइम के अलावा। भाई देखो, पहले कॉलेज आने में तुम लोगों को 15-20 मिनट लगते थे, आधा घंटा लगता था, कुछ को 1 घंटा लगता था कि नहीं लगता था? अब क्या है, अब तो घर पे बैठे हो आराम से, जो है वहीं से घर पे उठे सो के तुरंत ही सवाल करना शुरू कर दिए, क्या दिक्कत है भाई? पहले जब आप यहाँ आओगे तो दिक्कत होती नहीं, अब आप जब यहाँ आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। क्यों भाई अविनाश सर, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ इन लोग के मन के हिसाब से हो गया है अब। यही तो आप लोग चाहते थे और यू विल बी लविंग इट नाउ। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होना है। क्योंकि आपका अगर आधा क्लास देखे जाए तो वो ऑफलाइन मोड में ही तो हुए। हाँ देखो, मुझे नीचे मिल गई है। जो मैंने आपको सेंड किया था, शेयर किया था, मुझे चाहिए मिल गया। अभी मैं उसको जो है गूगल क्लासरूम पे और मिंट दोनों पे, टीचमेंट दोनों पे डाल देता हूँ।
और मैंने आपको कुछ लिंक भी शेयर किए थे जिसपे जो लोग वीक हैं वो लोग अपना पढ़ के देख सकते हैं, बाकी जो चीजें नहीं समझ में आ रही है दोबारा पूछ सकते हैं। रेगुलर आप टच में रहिए तभी आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? यस सर। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना, आजकल तमाम सारे हैकाथॉन और ये सब चीजें चल रहे हैं, उसमें आप लोगों का कहना था कि उस पे चल रहा है, क्या कहते हैं, पाइथन पे भी चल रहा है। तो पहले आप सी को समझ लो, उसके बाद पाइथन पे भी हम लोग काम कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको भेजा था, ये मैंने भेजा था आपको 9/12 को। जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है वो ये दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। शेयर माई स्क्रीन भी आते हैं, विंडोज भी आते हैं, ये आते हैं। दिख रहा है बेटा? ये 5 पन्ने 5 पन्ने और ये 3 पन्ने, ये भेजा था मैंने। तो इसको भी शेयर कर लेंगे और शेयर करके इसको काम कर लेते हैं। और कोई सवाल जो आप लोगों को पूछना हो? सर बस डेट बढ़ा के लिखिएगा। अब भाई 22 तारीख को अभी कौन सा है अभी है, और कौन सी जाते हो? चलो 25 तारीख को दे देना, ठीक है? ठीक है सर। अब 25 तारीख से लेट नहीं करना, नहीं तो वो सारी चीजें आपकी रिफ्लेक्ट होने लगेंगी दूसरी चीजों में। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? और कोई सवाल जो आप लोगों को लग रहा हो पूछना है? अगर इतना हो गया होगा, इतना समझ में आ गया है, आपको लग रहा है ठीक है, तो हम क्लोज भी कर सकते हैं अभी की लैब, जिससे कि आप अपना जो है असाइनमेंट्स जो है वो करना शुरू करिए। यस सर। एक क्वेश्चन और सर, वो सारी फाइल सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? जी सर लैब असाइनमेंट जो ऑफिशियल वाले हैं उनको सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? बेटा उन सबकी जैसा 8th असाइनमेंट तक की तो डेट निकल चुकी है, वो तो हम लोग आपसे कह रहे हैं कि अब सबमिट कर दो हर हालत में, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, किसी का भी फालतू में। सर ठीक है, वो आज हो जाएगा, बाकी सारी करने की डेट संडे। नेक्स्ट इसके स्टार्टिंग मतलब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले सबमिट हो जाती है। चलिए ठीक है सर। ठीक है ना, सबको बात समझ में आ गई ना कि कब सबमिट होना है? जैसे अभी असल में देखें लैब 9 तो केवल एक आदमी ने टर्न इन किया है, दीक्षा ने, और किसी ने नहीं किया है। लैब 8 10 लोगों ने टर्न इन किया है, रक्षिता है, शिवानी है, दीक्षा है, अनुष्का सिंह है, गौरव है, मानस है, ऋषिका है, नील है, काव्या है, मशियत है। मैं आपको ये भी शो कर दे रहा हूँ सर 8 मैंने भी किया हुआ है। भाई, तुम्हारा टर्न इन नहीं दिखा रहा है। दीपक सर 8 पे मैंने भी किया है सर अभयराज सिंह। सर वो आप 1-1 का ग्रुप, आप 2 ग्रुप नहीं, ऐड कराया ना। मैं 1-1 1-2 जो दोनों वाला कंबाइंड था मैं उसको देख रहा हूँ। सर हम लोगों का 1-1 सर का हम लोगों ने 1-1 में उसमें किया है। तो तुमको सर हम लोग ने टर्न इन 1-1 में अपलोड किया। यस सर हम लोग ने 1-1 में अपलोड किया। तो तुम सब में टर्न इन कर दो ना, क्या दिक्कत है? सर ठीक है, इसमें भी कर देंगे। ओके सर। भाई उसमें टर्न इन करने में जाता क्या है? यस सर, कुछ नहीं जाएगा, थोड़ी सी एमबी जाएगी बस। एमबी भी नहीं जाएगी, और जाएगी तो इतना तो भैया चलता ही है। अब जैसे लैब असाइनमेंट बता दूं भाई साहब,
1-1 में किया ना सबने? चलो Yes, हम sir. 1-1 में जा रहे हैं। अब 1-1 में जिसने नहीं किया होगा 1-2-1-1 दोनों वाले में कर दिया है सर। 1 लैब असाइनमेंट 1 केवल एक व्यक्ति ने किया है। सर 1 2 3 आपके पास सबमिटेड है लैब में। अरे yes, भैया sir. तो मैंने आपसे क्या कहा था, उसको उस पे भी कर देना, विषेक विश्वकर्मा सर जी ने आपके खाली पास है, हम लोगों को वो 1 मिली ही 2 नहीं लैब। 3 4 कह रहे हो ना? यस Yes, सर, sir. 4 से सर 3 हाँ सर 4 से अपलोड किया हम लोग ने ऑनलाइन। तो 4 से 6 लोगों ने अपलोड किया है। काशिफ है, कुंदन है, आशुतोष है, अभिषेक है, आशीष यादव है, दीपक यादव है, बस। मैंने भी कर दिया है सर। कब किया? मैंने भी किया है सर, रोल नंबर 1 छोड़ के बाकी सारे कर सारे दिए कर हैं। दिए हैं सर। बेटा ये मैं असाइनमेंट का अभी करंट स्टेटस बता रहा हूँ, असाइनमेंट 4 का 13 में से 6 लोगों ने किया केवल। मतलब देखिए सर 4 तो हमने ऑफलाइन ही सबमिट कर लिया था ना सर। अब ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अब सारे असाइनमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ने सबमिट करने हैं। सर एक ग्रुप क्लियर कर दीजिए किस पे सबमिट करना है बस। यस सर। यस सर सर। हम लोगों को फाइल मिल जाएगी कॉलेज आएंगे तो? हाँ कॉलेज आएंगे आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है सर, हम और आके ले जाएंगे। मेरा सबसे अच्छी बात तो यही है आप लोगों से चीजें हैं कि आप कॉलेज आइए, जब कभी भी आना हो आप असाइनमेंट अपने सारे करके लाइए और यहाँ फाइल में सबमिट कर दीजिए, और जो असाइनमेंट आपके पहले से हैं वो यहीं पे स्कैन कर लीजिए। ठीक है सर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? इससे क्या Yes, होगा ना, sir. आप रेगुलर आना जाना ये Yes, सब चीजें sir. नहीं, और एक दिन किसी दिन भी तय कर लो, उस दिन आ जाओ अपना कर लो। सर सैटरडे को इस बार ओपन रहेगा ना आपका? हाँ सैटरडे ओपन है बेटा। ठीक है सर। अब सैटरडे थ्रू आउट ओपन है। अब आपका जो है 4:30 तक के कॉलेज चलता है ना, सर अभी तो तक तो आपके ये हम लोग को नहीं पता था। हाँ क्योंकि अब आपका जो है चेंजेस हो गए हैं, नया टाइम टेबल आपको शेयर हुआ होगा, यस सर। क्योंकि कुछ क्लैश हो रहे थे, तो वो 4 क्लैश अपलोडेड दिखा रहा है सर मेरे में। सर फर्स्ट ईयर में भी कहाँ चेंजेस आए हैं? सर 4 अपलोडेड किया है सर मैंने, सर दिखा रहा है उसमें 1-1 वाले में। सर फर्स्ट ईयर का भी 445 तक ही है, 55 तक। नहीं ऐसा नहीं है भाई। जब एक बात बताओ मेरे को, मतलब कॉमन सेंस की बात है, तुम लोग भी प्रोफेशनल हो, तो सर 4:30 अभी बजे तक आया नहीं है पैरा सर। हो जाएगी तो तुम एक्स्ट्रा करने से फायदा क्या? सर हमारा कोई लास्ट लेक्चर लगता नहीं ना, इसलिए हम लोग को पता नहीं है। हाँ तो वो बात अलग है, लेकिन बेटा ये चीज है कि अब आपका जो है 4:30 तक के कॉलेज है, तो 4:30 तक के ये चीज करनी है। रतन सर से बात कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि टाइम टेबल वो देख रहे हैं, तो वो आपको इंटीमेट कर देंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, और कोई बात हो तो हम लोग बात करें, और अगर सब कुछ सर हो गया सारे लैब असाइनमेंट 1 और 1 2 में अपलोड कर दिए हैं 8 तक। यस ठीक सर। है, आप तो कंबाइंड आप ग्रुप है उसमें। आप कंबाइंड ग्रुप में कर दो, वो ज्यादा सही है, हम सारे एक साथ ट्रैक कर देंगे। हम सब पे कर देंगे, कोई गुंजाइश नहीं ओके छोड़ेंगे। सर। क्योंकि इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि सब पे अलग अलग करना। जब मैंने सब पे असाइनमेंट अलग अलग डाल दिए भैया, तुम लोग कहते इस पे पढ़ा उस पे नहीं पढ़ा, मैंने सब पे डाल दिए कि नहीं डाल दिए बताओ? यस सर। और आज टीच मिनट पे देखो तुम्हारा 10वां असाइनमेंट डाल दिया तो भाई असाइनमेंट कर चुका हूँ, केवल स्कैन की हुई कॉपी है। जैसे आपने कहा कि आपने ऑफिशियल नहीं किए हैं वो 5-10-13 पन्ने, अभी ऑफिशियल के दे रहा हूँ 2 मिनट में, एज यू लाइक इट, अभी तुरंत हुआ जा रहा है। तो हमने जब कोई चीज ना करे तब तो हमको दिक्कत लगेगी, हमने नहीं किया है हमको प्रॉब्लम। जब कर चुके हैं तो क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा टाइम नहीं है सर।
अरे प्रभु, जब मैं क्या काम कर रहे हो तुम लोग जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो हम लोग पास इतना टाइम है आप लोग पास नहीं है। सर 9 बजे से क्लास करते हैं, उसके बाद में टाइम बचता है असाइनमेंट लिखते हैं, एक ट्यूट एक दिन में खत्म करते हैं, और उसके अलावा फिर लैब का आपका पहले प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। अरे भाई हम भी वेले नहीं है भाई यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम दोनों मेहनत कर रहे हैं ना। तो जब हम खुद मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे भी अपेक्षाएं रख रहे हैं कि आप भी मेहनत करिए उस चीज की। और देखो ये Yes, तुम्हारे sir. फायदे की चीज है, मेरे कोई फायदे की चीज नहीं है। अभी आप में से बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रामिंग वीक है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। ईमानदारी की बात है भाई, मेरी भी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मेरी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जिसकी जो चीज अच्छी नहीं होती है वो क्या करता है, वो उसे डर के भाग जाएगा या उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा? सर ट्राई करेंगे। भाई ट्राई तो करना ही है, वो तो आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य परायणता आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर प्लेसमेंट नहीं होगा। और हम लोग अल्टीमेटली आए काहे के लिए? भाई हर आदमी का, मैक्सिमम व्यक्तियों का ध्येय क्या है, लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो फाइनल डेस्टिनेशन वो ना समझ लेना कि जो भी हमको साधुओं वाला बताने लगोगे वो तो मोक्ष प्राप्ति है, निपट जाना है सबको। फाइनल तो यही है कि हमारी जॉब लग जाए अच्छी से अच्छी। गलत कह रहा हूं? तो आप अगर हमारे अनुभव से आपको फायदा मिल रहा है तो आप उसका यूज करिए, ठीक है ना बेटा? और मैक्सिमम जगह पे यही सब सवाल आते हैं भाई, लॉजिक ही तो पूछी जाती है। बाकी तो सबको मालूम है कि आप जिस कंपनी में जाएंगे वो कंपनी अपने टूल्स खुद आपको सिखाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि पहले एक बार सी आपकी कंफर्म मतलब हो जाए, एग्जाम हो जाए, तो हम आपको पाइथन की जो आपके प्रॉब्लम आ रही है पाइथन की भी क्लास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो इनिशियल है बेसिक्स है जिससे कि आप आगे कर सके वो मैं बता दूंगा। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने में भले दिक्कत हो। इसलिए आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करो बेटा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि सबको आ जाएगी एक जैसी, और मेरे बताने से भी नहीं आएगी जब तक आप प्रयास नहीं करोगे। ठीक है बेटा? यस सर। तो आगे कोई और सवाल है कि मैं मीटिंग एंड करूं या बाद में पूछोगे, क्या करोगे बताओ? सर अभी कोई सवाल नहीं है। नहीं, ये तो खाली दीपक के पास सवाल नहीं है, काव्या के पास कोई सवाल हो सकता है, या विभू के पास कोई सवाल हो सकता है। हाँ काव्या बताओ, अभी आए थे आप चले गए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब देखो, दो केस में क्वेश्चन नहीं होते, या तो सब समझ में आ जाए या कुछ भी समझ में ना आए। तो आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो? आई होप आप पहली वाली कैटेगरी में आ गए हो जिसमें सब कुछ समझ में आ रहा हो। क्यों अभिनव? सर बहुत कुछ नहीं समझा, पर जैसा आप बोल रहे सर वैसा ठीक है। तो करना तो वही है ना सर, जैसा आप देंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह से करना है। आप ये बताओ कि क्या नहीं समझ में आया आपको? नहीं नहीं सर, सब समझ गए हो, ऐसी कोई बात। स्पेसिफिकली देखो, अगर इफ यू नो योर पेन एरिया देन वी कैन डायरेक्टली वर्क ऑन इट। और आप ये जान रहे हो कि आपने बीसीए में भी सी पढ़ी है, आप ये समझ रहे हो कि सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने ज्यादा प्रोग्राम करोगे उतनी आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से? यस सर, ऑफ कोर्स सर। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा है? विभू, विभू बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है जो आपने बेसिक? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाओ, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करो भाई।
यस सर। सर अभी शुरू से देख रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं बेसिक से सर इस टाइम। फिर एक समझ छोटा में सा आ रहा प्रोग्राम है? बनाया मैंने लिंक लिस्ट का, यस सर। शेयर हो सकता है तो क्या? शेयर, हाँ सर शेयर करिए। कैसे? मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही शेयरिंग की। सर हमारे साइड से परमिशन नहीं होती है। अच्छा ऐसा होता है। सर सर टीचर के शेयर कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा एज अ स्टूडेंट नहीं हो सकता, नो सर। रिस्ट्रिक्शन है इसमें। चलिए। चलो भाई इसको और देख लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि किस तरीके से सर ने किया है, तो इसको देख लिया जाएगा किस तरीके से किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि ये डिटेल में चलना शुरू हो जाए आपका इस तरीके से। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं, और इसके अलावा आप लोगों को मेलॉक, कैलॉक, साइज ऑफ, रीएलॉक ये सब नोट कर लो। मेलॉक, कैलॉक, तो मेलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, अलोका, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए, वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। यस सर। चलिए फिलहाल इस लैब को ऑफ करते हैं, और अगर कोई होती है तो आप मुझे पिंग करिएगा, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।